Uh, okay, good afternoon everyone. Hello. So, नमस्ते सबको। हम लोग वापस शुरू करते हैं हमारा हेल्थ का जो सीरीज़ है, जो स्वास्थ्य के बारे में हम बातें कर रहे थे। कल हम लोग ने देखा कि व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट इज़ स्वास्थ्य। ओके, आज हम लोग और हम लोग ने कल प्रकृति के बारे में भी देखा कि प्रकृति क्या है। ओके, मतलब हमको बचपन से ही मिलती है, उसमें हमारा जो कोर नेचर है वो हमको हमारे माता पिता से मिलता है, वो चेंज नहीं हो सकता। आज हम लोग और हम लोग ने कल जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन देखी, उसमें हमने त्रिदोष कफ वात पित्त देखा था। ओके, उसमें 3 तरह के दोष होते हैं, जिसमें फर्स्ट आज हम लोग हैं वो प्रकृति की बात करेंगे, ये कफ वात पित्त दोष के बारे में। जो सबसे पहले अगर हम लोग कफ वात और पित्त इसकी बात करें तो बचपन से लेके मतलब हम लोग अगर ओल्ड एज तक देखें तो बचपन का जो पीरियड है वो कफ काल होता है। ओके, युवानी का जो एडल्टहुड का पीरियड होता है वो पित्त का काल होता है, और वृद्धावस्था का जो काल होता है वो वायु या वात का काल होता है। तो हर एक चीज में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो द स्टार्टिंग पीरियड इज कफ पीरियड, मिडिल पीरियड इज पित्त पीरियड, एंड द लास्ट पीरियड इज कोई भी इसमें वो लास्ट पीरियड है वो वायु का या वात पीरियड होता है। जैसे कि अगर आप दिन के भाग को डिवाइड करेंगे, ओके, लाइक सुबह के भाग को आप डिवाइड करेंगे, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग लाइक बिफोर 10 इट इज कफ का पीरियड, 10 से लेके 2 इट इज पित्त का पीरियड, एंड अगेन इवनिंग इट इज वात का पीरियड। सेम वे में रात को भी अगर हम लोग देखें तो रात को सबसे पहला काल है रात्रि का, वो कफ का पीरियड है 4 आवर्स, उसके बाद अगेन पित्त का पीरियड है, एंड लेट नाइट, ओके, एकदम जो अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, दैट इज अ वात का काल। वैसे हर एक चीज में दिस इज अ ऑर्डर, कफ पित्त वात। सेम थिंग हम लोग जब भी खाना खाते हैं, ओके, तो जब भी खाना खाते हैं इनिशियली व्हेन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग स्टार्ट, तभी भी कफ बड़ा हुआ होता है, उसके बाद मिडिल में पित्त ज्यादा होता है, एंड एंड में वात ज्यादा होता है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, वी विल को रिलेट दिस एंड वी विल सी कि हाउ वी कैन मेक चेंजेस इन द फूड, सो ये हम कफ वात पित्त को बैलेंस कर सके। ओके, आज हम लोग थोड़े लक्षण देखने वाले हैं कफ प्रकृति के। शायद आपको थोड़ा बहुत आपकी खुद की प्रकृति के बारे में पता चले उससे। ओके, जो कफ की प्रकृति है, अगर हम लोग कफ, हम लोग ने कल जैसे डिस्कस किया था कि ये त्रिदोष है वो पंच महाभूत का कॉम्बिनेशन है। पंच महाभूत मतलब जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ओके, ऑल दिस 5 एलिमेंट्स मेक पंच महाभूत। इसमें जो कफ है वो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पृथ्वी, मतलब इट इज लिटिल सॉलिड, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर। ओके, पृथ्वी एंड जल तत्व का ये कॉम्बिनेशन है। हम लोग कफ को अगर देखते हैं कि कफ प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, तो कफ का गुण क्या है? कफ का खुद का गुण है कि वो थोड़ा लुब्रिकेटेड है, इट इज चिकट, ओके, इट इज हैवी, देन कफ है वो थोड़ा मतलब मंद होता है। ओके, जो कफ प्रकृति वाले लोग होते हैं वो लोग थोड़े खुद भी मतलब स्निग्ध होंगे, वो बलशाली होते हैं। ओके, स्निग्ध मतलब दे विल बी लिटिल फैट, क्योंकि उनकी बॉडी में लुब्रिकेशन अच्छे से होता है। उनके बाल जो होते हैं वो भी एकदम लुब्रिकेटेड ऑयली होते हैं। ओके, स्किन भी है वो ग्लोइंग होती है, ऑयली होती है, मतलब उनके बॉडी में ड्राइनेस कम होती है। जो कफ प्रकृति वाले लोग होते हैं उनकी बॉडी में ड्राइनेस कम होती है। ये उनका फिजिकली हुआ, मतलब उनके नेल, उनकी स्किन एकदम शाइनी एंड सॉफ्ट होगी। ओके, देन कफ वाले जो लोग होते हैं उनको मतलब वो लोग स्वभाव से भी ज्यादा शांत होते हैं, एकदम इजी गोइंग होते हैं, मतलब वो ज्यादा विवरिंग माइंड के नहीं होते, दे आर वेरी मच स्टेबल। ओके, मतलब उनके हर एक काम भले बहुत कफ प्रकृति का और एक गुण है कि वो एकदम मंद होता है, तो उनके काम कभी कभी बहुत स्लो हो सकते हैं। जैसे कि वो खाना खाने बैठेंगे तो सबसे लास्ट उठेंगे, या वो लोग कोई भी चीज़ शुरू करेंगे तो उनको कोई लेट नहीं हो रहा, आराम से करेंगे खुद का काम। ओके, ये भी एक कफ प्रकृति वालों का गुण होता है। और एक कफ का गुण होता है कि शीत गुण। शीत मतलब उनको ठंडी ज़्यादा लगती है, उनसे बहुत ठंडी सहन नहीं होती। तो विंटर्स
सीजन में कफ प्रकृति वालों को खास ध्यान रखना है, क्योंकि कफ का खुद का भी गुण होता है कि ज़्यादा ठंडापन। सो जैसे ठंडा बढ़ता है तो उनको ड्राइनेस, उनके होंठ फटना, नाखून फटना, ओके, ये सब ड्राइनेस ज़्यादा उनको बढ़ जाती है। सो इसलिए कफ प्रकृति वालों को विंटर सीजन में अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, उनसे ठंडी सहन नहीं होती। बट इसके साथ ही अगर हम लोग देखें कफ वालों का, तो वो लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं। मतलब एक बार कोई चीज़ डिसाइड कर ले तो वो उसको कंप्लीट करते हैं। बहुत ही विद्यावान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। फिर उनमें दृढ़ संकल्प होता है। मतलब एक बार कुछ डिसाइड कर लिया तो वो उसको फिनिश करते हैं। तो दिस इज अबाउट कफ प्रकृति। देन उनकी आयु भी जनरली दीर्घायु बोला गया आयुर्वेद में कफ प्रकृति वालों को। वो लोग ज़्यादा धनवान होते हैं, विद्यावान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। उनको क्लेनलीनेस ज़्यादा पसंद होती है। ओके, सो ये सब, और हर कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति भी हो तो उसमें वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। सो ये शारीरिक और मानसिक जनरली कफ प्रकृति के लोग ऐसे होते हैं। अभी हम लोग आते हैं पित्त प्रकृति की तरफ। ओके, सो जो पित्त प्रकृति है, तो पित्त मतलब हम लोग ने कल देखा था कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अग्नि, मतलब फायर एंड वाटर। ओके, सो अगर आप फायर के ही गुण देखो तो फायर इज तो सबसे पहले उष्ण है। ओके, उष्ण मतलब दे आर मतलब अग्नि का खुद का गुण, सो पित्त है वो उष्ण है। उसके बाद वो भी स्निग्ध है, उष्णता का गुण के साथ उसमें थोड़ा लुब्रिकेशन भी है, स्निग्ध है। फिर ज्यादा तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण मतलब वेरी मच लाइक उनकी जठराग्नि भी तीक्ष्ण होती है, हाई होती है। ओके, सो वॉट एवर दे ईट, वो जो भी खाते हैं वो उनको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। वो जो भी मतलब उनको इसलिए भूख भी तुरंत लगती है। जो पित्त वाले लोग होते हैं, मतलब वो अच्छे से खाते हैं और खाना खाने के बाद उनको भूख भी वापस जल्दी लग जाती है, क्योंकि जो खाते हैं उनका डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छा होता है। तो वो जो भी खाते हैं वो अच्छे से पचन भी हो जाता है। ओके, बट जो ये उष्णता की गुण की वजह से ऑलरेडी उनके शरीर के अंदर भी बहुत गर्मी होती है, इसलिए जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनसे गर्मी जरा भी सहन नहीं होती। ओके, वो लोग को मतलब कंटिन्यू फैन या एसी या ऐसे कुछ चीजें चाहिए रहती है बैठने के लिए। इवन खाने में भी वो ज्यादा ठंडी चीजें प्रेफर करते हैं, जैसे आइसक्रीम्स है, कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा पानी है। वो कंटिन्यू, उनको प्यास भी ज्यादा लगती है, कंटिन्यू पानी पीते रहते हैं। ओके, ये पित्त प्रकृति का लक्षण है कि गर्मी की वजह से उनको ये सब चीजें ज्यादा होती है। इवन गर्मी की वजह से उनको ज्यादा बॉयल्स आना, फिर ज्यादा उनके शरीर पे तिल होते हैं, ज्यादा उनको पिंपल्स आते हैं। तो ये सब गर्मी की वजह से उनको ज्यादा रहता है। उनको एसिडिटी ज्यादा रहती है, उनको जलन ज्यादा होती है, उनको ब्लोटिंग, कभी कभी पेट हैवी सा लगता है। तो ये भी पित्त प्रकृति में, मतलब जिनको ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द एसिड, और अगर उन्होंने गरम या मिर्ची वाला खा लिया तो उनको ये तकलीफ ज्यादा हो सकती है। सो ऐसे पित्त प्रकृति वालों को जब भी गर्मी की सीजन होती है, जैसे मई आप बोल सकते हो, एंड स्पेशली पित्त का प्रकोप है वो मैंने आपको कल बोला था कि अक्टूबर नवंबर में, हम लोग ऋतु बाद में देखेंगे, बट अक्टूबर नवंबर में इंडिया में शरद ऋतु होती है। ओके, सो शरद ऋतु को पित्त के लिए पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में ज्यादा होता है। सो जो पित्त प्रकृति वाले हैं, जिनको ऐसे लगता है कि हर टाइम मेरे को ये जलन, एसिडिटी ज्यादा रहती है, मैं गुस्सा ज्यादा रहता है, हॉट हेडेड रहते हैं, उनको पित्त प्रकृति वालों को शरद ऋतु में ज्यादा संभालना है। मतलब उनको ऐसे आहार और विहार करने हैं जिससे उनका पित्त बैलेंस अवस्था में रहे और ज्यादा ना बढ़े। अभी ये हो गई उनकी। स्किन उनकी ज्यादा मतलब वैसे ग्लो करेगी। जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनकी स्किन है वो ग्लोइंग होगी, उनके हेयर होंगे वो भी ग्लोइंग होंगे। ओके, पित्त प्रकृति को आयुर्वेद में कपिल वर्णी बोला है, मतलब वो गोरे भी होंगे बट उसके साथ थोड़े रेडिश और येलोइश होंगे। सो बिकॉज ऑफ द मतलब उष्णता का गुण, ब्लड की वजह से। तो ये उनका टेक्सचर होगा। फिर उनके बाल जो हैं पित्त प्रकृति वालों को, जनरली उनके बाल ज्यादा जल्दी वाइट होने की तकलीफ होगी, ज्यादा जल्दी बाल गिरने लगेंगे। इवन उनको बाल्डनेस मतलब गंजापन पित्त प्रकृति वालों को जल्दी होता है, क्योंकि उनकी हेयर पे भी वो पित्त का गर्म उष्णता का असर होता है। और आयुर्वेद में जैसे बोला है कि पित्त प्रकृति वाले मतलब एवरीथिंग दे आर इन द मिडल। सो उनका हर एक चीज मिडल में होगा। मतलब उनकी एवरेज बॉडी स्ट्रक्चर भी आप देखोगे तो बहुत लंबे भी नहीं, बहुत शॉर्ट भी नहीं, मतलब मध्यम बल, मध्यम आयु, मध्यम बांधा, ये सब उनका मध्यम रहेगा। और अगर हम लोग उनके मानसिक स्वभाव की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि पित्त है तो उसकी वजह से वो ज्यादा गुस्से वाले रहेंगे।
मतलब उनको कोई भी ऐसी बात जो उनके अगेंस्ट हो, जो वो मतलब वो सहन नहीं कर पाएंगे, बहुत छोटी, मतलब दे विल बी शॉर्ट टेम्पर्ड। जरा भी कुछ छोटा भी ऐसे हो गया तो मतलब उनको वो अगर उनके मुताबिक नहीं हो रहा है तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। इवन किसी और का भी कुछ चल रहा है झगड़ा, तो उसमें भी अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो दूसरे केस में भी वो जल्दी मतलब उनको गुस्सा जल्दी आएगा। ये मेन उनका लक्षण है। फिर बाल झड़ना, स्किन उनकी ग्लोइंग होने के साथ, बट उनको जैसे मैंने आपको बोला कि पिंपल और ये सब, बट इसके साथ पित्त वाले जो हैं वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ओके, जो वो लोग डिसाइड करते हैं वो कंप्लीट करते हैं, ज्यादा पैशनेट होते हैं, गो गेटर्स होते हैं। ओके, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। तो ये सब उनके मानसिक लक्षण हैं पित्त प्रकृति वालों के। नाउ वी विल कम टू वात प्रकृति। ओके, सो हम में बेसिकली ये तीनों दोष होते हैं। ऐसे नहीं है कि हम में किसी में एक ही दोष होगा। सो तीनों दोष सब में होते हैं, बट ये तीनों में से कोई एक है वो सबसे ज्यादा होता है। ओके, उसका ज्यादा मतलब अप में होता है, तो दैट इज द प्रपोर्शन इज मोर, सो दैट इज योर मेन प्रकृति। तो उसके साथ कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड प्रकृति विच इज अ वात प्रकृति और वायु प्रकृति। सो अगर हम लोग वात या गैस या वायु अगर उसकी बात करें तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आकाश स्पेस एलिमेंट एंड वायु एलिमेंट। ओके, सो वायु का जो खुद का स्वभाव है ना, वो भी वो खुद ही वायु मतलब क्या, हवा आप किसी पे भी डालोगे, आपको कोई चीज सुखानी होगी तो सो वायु का खुद का गुण है वो ड्राई है। ओके, रुक्ष होता है, एकदम ड्राई होता है। देन एकदम मतलब आप ऐसे व्हाट यू से, इट इज ड्राई एंड शीत भी होता है, वो कूलिंग भी होता है, उसमें स्निग्धता बहुत कम होती है। ओके, एंड ऑल्सो इट इज लाइट, वायु इज वेरी मच लाइट इन वेट। ओके, सो वो लाइट होता है, लघु, फिर मंद होता है, मतलब बहुत धीमा होता है। ओके, बट उसके साथ ही वायु जो है वो गतिशील होता है, कंटिन्यू चंचल होता है। सो ये वायु का गुण है। सो जो वायु प्रकृति वाले जो लोग होंगे वो सबसे पहले तो वो लोग कंटिन्यू फिजिकली एंड मेंटली कंटिन्यू एक्टिव होंगे, वेरी मच एजिटेशन। ओके, एक जगह पे स्थिर नहीं बैठेंगे, उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए, कुछ ना कुछ काम चाहिए। ओके, फिर उनके अगर बॉडी में भी आप देखोगे तो बहुत ड्राइनेस होगी, उनके झुर्रियां होंगी, बहुत ड्राई उनकी स्किन होगी, उनके बाल ड्राई होंगे, उनको ज्यादा बाल गिरने की तकलीफ होगी, उनको गैसेस, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, ये सब गैस की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स होते होंगे। इवन जो फीमेल्स है उनमें गैस की वजह से, मतलब वायु प्रकृति की वजह से उनको पीरियड्स इरेगुलर आना, या ज्यादा कमर में या पेट में दर्द होना। सो कहाँ पे भी अगर दर्द होता है, ओके, व्हेनेवर देयर इज पेन, इट इज मेनली द गैस प्रीडोमिनेटिंग। ओके, मतलब तभी गैस बढ़ा हुआ है, वैसे भी आप समझ सकते हो। सो ऐसे लोगों को लुब्रिकेशन, मतलब इट इज अ ड्राई बॉडी, तो लुब्रिकेशन बहुत कम होता है, तो इसलिए उनको जॉइंट पेन, ओके, मतलब नी पेन है कि उनको पैर कमर दुखना, तो ये सब उनको ज्यादा रहता है, ये सब तकलीफ, क्योंकि अंदर का जो लुब्रिकेशन है वो कम होता है ड्राइनेस की वजह से। साथ में ये लोग होते हैं ना बहुत अस्थिर होते हैं। ओके, मतलब बहुत ही चंचल होते हैं। एक चीज जैसे उनको भूख भी उनकी कैसे रहती है, विषम रहती है। इवन उनका पाचन जो है वो भी विषम रहता है, इन द सेंस कि उनको कभी कभी बहुत भूख लगेगी, कभी एकदम भूख कम लगेगी, कभी बोलेंगे मेरे को भूख लगी और खाने बैठेंगे तो भूख मर जाएगी। ओके, सो उनका ये ऐसे विषम एकदम होता है। इवन डिसीजंस भी उनके बहुत हैपहजार्ड होते हैं, मतलब उनको गुस्सा भी तुरंत आ सकता है, डर भी उनको तुरंत लग सकता है। किसी के लिए अगर प्यार है तो वो भी जल्दी होगा, अगर कुछ छोटी सी बात हुई तो द्वेष भी उनको किसी के लिए जल्दी हो जाएगा। मतलब वो कोई भी चीज डिसाइड करेंगे तो वो लोग एक्टिव होंगे एकदम, कोई भी चीज डिसाइड करेंगे तो शुरू करेंगे बट तुरंत थक जाएंगे। ओके, और उसके बाद वापस बैठेंगे नहीं, वापस खड़े होके काम शुरू करेंगे, बट वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, सो ये सब वात प्रकृति के गुण हैं। तो हम सब में से आज आपके यहाँ, आप भी जो लोग मेरे को देख रहे हैं, ओके, सो अभी भी कोई ऐसे लोग होंगे अगर वात वाले होंगे तो दे विल नॉट बी स्टेबल, कंटिन्यू इधर हिल रहे होंगे, पैर हिल रहे होंगे उनके। ओके, या फिर वो यहाँ से यहाँ एक चक्कर लगा के आएंगे। जो कफ वाले होंगे वो आराम से बैठे होंगे, सुन रहे होंगे। ओके, पित्त वाले होंगे वो मिडल में होंगे, नहीं इधर नहीं इधर। सो ओवरऑल दिस इज अ डिस्क्रिप्शन अबाउट कफ प्रकृति, वात प्रकृति एंड पित्त प्रकृति। ओके, सो हमको ये क्यों जानना जरूरी है, हम लोग ने कल देखा कि हमको हमारी खुद की थोड़ा बहुत भी हमारी प्रकृति के बारे में पता होगा कि हम लोग में ज्यादा क्या है, कफ है, वात है, पित्त है। ओके, मतलब हमारी प्रकृति ओवरऑल हम किस में फिट बैठते हैं।
तो ये सब चीज़ें जानने से हम बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे खाने में हम लोग परहेज कर सकते हैं कि हमको पता है कि हमारा पित्त ज़्यादा है, ओके, पित्त प्रकृति मेन है, तो हमको वो सीजन में भी संभालना है ना, ओवरऑल भी हमारे डे टू डे लाइफ में भी हमको ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे और हमारा बॉडी में हीट बढ़े, या बॉडी में और हमारा मतलब तीखी चीज़ है या एकदम गर्म चीज़ है तो वो लेंगे तो और हीट बढ़ेगी, और आपको तीखा खाने से भी हीट बढ़ेगी। तो ये हमको ध्यान रखना है। जैसे कोई कफ वाला है तो उसको फिर बहुत, कफ और वातव दोनों में शीत का गुण होता है, तो वो दोनों को ठंडी जरा भी बेर नहीं होगी, तो ठंडी की सीजन में ये दोनों लोगों को खास संभालना है। ओके, सो अगर हम लोग मतलब ऋतु वाइज भी जैसे देखेंगे तो उसमें भी हर एक ऋतु में हमारे अंदर, एक ऋतु में हमारे अंदर ये दोष हैं वो जमा होते हैं, एक ऋतु में उसका प्रकोप होता है। ओके, सो ये सब हम लोग आगे देखेंगे। बट जहां जहां प्रकोप है, जैसे कि अभी वर्षा ऋतु आ रही है और हम लोग वर्षा ऋतु के लिए अभी बात करने वाले हैं जल्द ही। सो वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप होता है। ओके, सो जो जिसकी भी वात की प्रकृति है उनको अभी से ही अपने लाइफस्टाइल में धीरे धीरे चेंजेस करना है। तो वो क्या करना है हम लोग मतलब अभी जल्द ही देखेंगे आगे के सेशंस में। ओके, कि वर्षा ऋतु, क्योंकि वर्षा इज जस्ट अपकमिंग, अभी 21 जून से वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके चेंजेस हमको अभी से ये वीक से ही शुरू करने होंगे, क्योंकि हर एक ऋतु के जो चेंजेस होते हैं, मतलब एक ऋतु कंप्लीट होती है और एक ऋतु शुरू होती है। जैसे अभी बस गर्मी इज अबाउट टू एंड, ओके, जो समर सीजन आप बोलते हो अगर आपकी हमारी लैंग्वेज में, या उसको ग्रीष्म ऋतु भी बोलते हैं, विच इज अ लास्ट ऑफ समर सीजन। सो इट इज अबाउट टू एंड, तो वो अभी जैसे चेंज होने वाली है और दूसरी ऋतु शुरू होने वाली है, तो ये पीरियड में बहुत लोग बीमार होते हैं, इसको ऋतु संधि बोलते हैं। तो अगर हमको बेसिक सिर्फ इतना पता हो कि कभी ऋतु चेंज हो रही है तो तभी हमको क्या चेंज करना है, मतलब हमको है ना प्रोग्रेसिवली हम लोग जो अभी तक खा रहे थे वो कम करना है, और प्रोग्रेसिवली नई जो खाने की चीज है जो वर्षा ऋतु के लिए ज्यादा वात ना बढ़े, वायु ना बढ़े, उसके लिए जो ध्यान रखने की चीज है खाने में, हमारे व्यवहार में, विचार में, तो वो सब चीज हमको धीरे धीरे क्रॉस करनी है। मतलब अभी की चीज थोड़ी थोड़ी कम करते जानी है और नई जो चीज है वो थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाना है। तो इस तरह से अगर हम लोग ड्रास्टिक चेंज नहीं करेंगे तो हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है वो अच्छे से निकल जाएगा। ओके, सो आई होप आपको थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली इट वाज टू मच, बट आपने जो अपनी प्रकृति जिसकी होगी उन्होंने वो ध्यान देके सुना होगा जो मैंने उनके लिए बोला कि आप कौन सी प्रकृति में फिट बैठते हो। ऐसे तो आपको लगेगा कि ये तीनों मेरे में है, यस, ये तीनों आपको चेंजेस होते रहते हैं, बट आपकी जो मूल प्रकृति है वो एक प्रीडोमिनेंट प्रकृति आपको खुद की पता होगी। मतलब ये सब चीजों से भी आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं मेजॉरिटी टाइम तो इसमें फिट बैठती हूँ और मेजॉरिटी मेरे को ये डिजीज रहते हैं। जैसे किसी को एसिडिटी थ्रू आउट रहती है, किसी को गैस के प्रॉब्लम थ्रू आउट रहते हैं। ओके, कोई स्लो, मतलब थ्रू आउट स्लो ही रहते हैं हर एक चीज में, तो वो लोग कफ वाले हैं, ज्यादा मोटे होते हैं। जो वात वाले हैं वो पतले होंगे, ओके, ज्यादा मोटे नहीं होंगे, उनका शरीर ऐसा होगा। पित्त वाले मध्यम बल होंगे। तो ये सब चीजें ओवरऑल इन जनरल होती है, बट ऐसे एकदम स्पेसिफिक नहीं होता। बट ये बिकॉज ऑफ द जो हम लोग ने दोष के लक्षण देखे उसके हिसाब से प्रकृति फॉर्म होती है। ओके, सो आई होप आज आपको वापस सोचने के लिए यू गॉट अ फूड फॉर थॉट कि ओके, आपकी प्रकृति क्या है। जो मतलब एक रीजन है कि एक वे है कि मैंने जैसे आपको बोला आप उसमें अपने आप को फिट कर सकते हो। दूसरा, आप कोई भी चिकित्सक होता है जो वैद्य होता है या आयुर्वेद चिकित्सक होता है, उसके पास अगर आप जाओगे तो वो आपकी नाड़ी देख के भी आपकी प्रकृति बता सकते हैं। ओके, बट ओवरऑल हमको बेसिक मतलब बाकी हम लोग आगे कुछ भी शुरू करें उससे पहले आपको आपकी प्रकृति के बारे में थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए कि आपको एक्चुअली क्या होता है, आपका स्वभाव क्या है, आपके गुण क्या है। ये सब आपको थोड़ा बैकग्राउंड में, बैक ऑफ द माइंड क्लियर हो तो आप आगे की हम लोग जो बोलेंगे वो आपको क्लियर कट समझेगा। ओके, सो और ये प्रकृति मैंने जैसे आपको कल बोला था कि ये गर्भावस्था में ही प्रकृति आपकी तय हो जाती है। मतलब इट इज, मतलब वो आपको माता पिता से, मतलब जब भी कंसेप्शन होता है तभी जो प्रीडोमिनेटेड माता पिता के बीच में जो प्रीडोमिनेटेड दोष होते हैं वो ही वो बच्चे के दोष हो जाते हैं। तो वो थ्रू आउट रहता है, बट उसमें हमारे खान पान, हमारा हम कैसे हमारी लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, प्लस माइनस। बट जैसे मैंने आपको बोला था कि हेल्दी व्यक्ति वही है
है कि जो जिसके लाइफ में ये दोष है, जिसके शरीर में ये दोष है, ये सम अवस्था में रहे। सो हम लोग प्रिवेंटिव वे में ये ट्राई करेंगे कि जो जो हमारे दोष हैं वो कैसे हम लोग उसको थ्रू ऋतु के चेंजेस में डेली सुबह से लेके शाम तक हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि हर एक 4 घंटे में आपके टाइम, जैसे मैंने बोला कि सुबह कफ का काल, फिर पित्त का काल, फिर वात का काल, तो हमको उसको ध्यान में रखते हुए भी अगर हम लोग जो चेंजेस करेंगे तो हमको वो इजी पीरियड वो निकल जाएगा और उसमें हमको तकलीफ नहीं होगी। सो ये सब चीज़ें अभी हम लोग नेक्स्ट आगे के सभी सेशंस में जानेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपने सबने ये नॉलेज को इम्बाइब किया है और आप इस पे अभी मनन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। एंड वी विल सी यू टुमारो एट 4 PM। थैंक यू सो मच।